हाँ जी, सभी प्रेमी जी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वय आधार। महाराज जी, जैसे हमारे गुरुदेव बातचीत में कई बार जिक्र आया है, गुरुदेव महाराज मंगत राम जी, जिनका जीवन बहुत उच्च कोटि का रहा है। 1903 में जन्म और 1954 में उन्होंने शरीर छोड़ा, पर जो आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, जितने भी सत्पुरुष आए हैं वो अपनी कमाई से ही अपना आधार बना के प्रभु से मिलान होता है। तो इसलिए बहुत बहुत महत्व है कामिल गुरु की प्राप्ति, क्योंकि ये कामिल गुरु ने ही रास्ता दिखलाना है। तो आजकल हम अपना जीवन समझें किस आधार पे है। तो ऐसा मन में परेशानी रहती है 24 घंटे, मेरे को अपने जीवन का पता नहीं कब अंत हो जाए। जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, ठीक है कोरोना अभी कंट्रोल में है, कुछ ना कुछ और आपदा आ जाएगी। आपदा तो आनी निश्चित है और हमारा शरीर जाना भी निश्चित है। तो तभी सदगुरुदेव ये समझा रहे हैं, माया भरम असगाह है, डूबे गुनी गहीर, मंगत तिस से उधरै, जो नाम जपै सुख सीर। यानी माया भरम असगाह है, डूबे गुनी गहीर, मंगत तिस से उधरे, जो नाम जपै सुख सीर। इसका मतलब ये है क्योंकि शरीर हमारा छूटने वाला है। जब तक हमको ये नहीं मालूम भी जो शरीर जाने वाला है, संसार भी हमारा परिवर्तनशील है, तो पल पल बदल रहा है। हम सृष्टि को विजुलाइज करें, देखें ना, जैसे हम शरीर के साक्षी हैं। तो मैं बचपन से, मेरे को याद है, बचपन निकला, जवानी निकली, अब उम्र उस मुकाम पे पहुंची हुई है भी, कहाँ से चले यार, कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अपने जीवन का पता ही नहीं। तो यही इसलिए गुरुदेव ने कहा है, जो चीज़ बदलने वाली है वहाँ से कैसे सुकून आएगा। हमारा जीवन बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है। तो जैसे भी सत्पुरुष आए, जिन्होंने आए, बाबा गुरु नानक देव जी आए, कबीर जी आए, जितने भी संत महात्मा आए, महाराज मंगत राम जी आए, जैसे आधुनिक समय के सत्पुरुष रहे हमारे, तो ये जीवन उस ऊंचाई पे पहुंचा। और महाराज जी पूरे संसार के लिए आए, क्योंकि उन्होंने बताया रास्ता चलने का। इसलिए महाराज जी का आदेश होता है भी ये जन जन तक ये सत उपदेश पहुँचे। सत उपदेश वही होता है जो जीवन की अपनी उस कामना को खत्म करके और प्रभु से मिलान कर दे। क्योंकि हमारा जीवन का जो सार्थक निर्णय है वो भगवत प्राप्ति है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बिना तो ये तो जाने वाला है, चाहे हमारी उम्र 1000 वर्ष की हो जाए, जो चीज़ जाने वाली है वहाँ से कहाँ से सुकून आएगा। इसलिए महाराज जी बहुत बहुत, जितने भी सत्पुरुष हैं उनका जीवन देखो, हमारे इस चीज़ को समझें, उनमें क्या क्या गुण आते हैं। निर्माणता, निष्कामता, निश्चलता। जो हमारे में जो हमारा जीवन है वो हमेशा खौफ में रहता है। जैसे एक चोर की आहट होती है ना, हम कितना घबरा जाते हैं, हम भी उसी आहट में हैं, पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाए। और मन इसलिए भयभीत रहता है, जो हमारे में संशय है अंदर से, वो संकल्प विकल्प होते हैं। जैसे मन में विचार आता है, विचार के बाद फिर मन में विचार आए, फिर बुद्धि निर्णय लेती है, फिर हमने अगला निर्णय लेना भी, हमने कौन सा रास्ता अपनाना है, सही गलत का। तो इसलिए महाराज जी हमेशा कहते थे, जब भी उनसे मिलते थे ना कोई प्रेमी, तो महाराज जी कहते थे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि बहुत बहुत ऊंचा उपकार होता है सत्पुरुषों का। सद्बुद्धि निर्णय लेती है ना हमारा जीवन के बारे में, चलने के बारे में। जैसे स्कूल की मेरे को एग्जाम्पल याद है, जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मास्टर जी होते थे, जैसे स्कूल में बड़ा महत्व है मास्टर जी का, क्योंकि उसने पढ़ाई सिखाई। जो ये भगवत प्राप्ति है, इसके लिए गुरुदेव क्यों ऊंचा दर्जा माना गया है, क्योंकि वो लिंक है प्रभु से मिलान करने का। जितने भी सत्पुरुष आए, पहले उन्होंने प्राप्ति की, बाद में वो लिंक बने जन जन के लिए, कल्याण करने के लिए। तो हम भी गुरुदेव के हिसाब से चले ना। इसलिए महाराज जी कहते थे भी गुरु को भी ठोक के देखो भाई, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, उसने अपना जीवन के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया तो चाहिए ना अंदर में। तो इसलिए महाराज जी ने कहा हुआ है कामिल गुरु, जिन्होंने प्राप्ति की हो। आजकल हमने देखा टीवी में सच विचार कौन देता है, क्योंकि असली विचार वही होते हैं जो प्रभु से मिलान कराए। तो प्रभु से मिलान करना है तो अंदर से वो कृपा आनी चाहिए ना। तो मेरे को जीते जी इसका मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को इच्छा रहित करना पड़ेगा। ये संसार हमेशा हमको भयभीत इसलिए लगता है, हम इच्छा में रहते हैं। कृष्ण जी ने भी यही कहा है, जो कर्म है उसको धीरे धीरे त्यागना है। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कर्म के ऊपर,
मैं जीवन में देखूं ना, जो भी कर्म कर रहा हूं तो उसके अंदर विचार चला जाता है अच्छे बुरे का। जितने भी सत्पुरुष है उन्होंने निष्कामता, निर्माणता, ये सब गुण लेके ही आगे बढ़े। तो कृष्ण जी के टाइम पे भी जैसे दुर्योधन था, उन दिनों में भी था। अत्याचार तो हर युग में हुआ है, तो आजकल तो अत्याचार इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं। भगवान को ये जो आजकल कोविड पीरियड चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मन प्रभु की तरफ लगना शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों को मौत का डर है। पर ये मौत का डर ऐसा नहीं है अभी इसके बाद कोई और आपदा आ सकती है। अभी भी टीवी में आ रहा है, पता नहीं थर्ड वेव ना आ जाए, ये ना हो जाए। उधर वर्ल्ड वार के भी कई बार चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो हमारे संसार की होड़ है वो हमेशा आउटर वर्ल्ड की तरफ है। हमने आउटर वर्ल्ड, ठीक है, वो चाहिए। नेपोलियन ने भी कहा था, देयर इज नो लाइक नथिंग लाइक इम्पॉसिबल वर्ल्ड। तो ये इम्पॉसिबल संसार के लिए तो ठीक है, हमारी अगर इच्छा हो जाए भगवत प्राप्ति की, मैंने प्राप्त करना है, इसी जन्म में करना है, तो गुरुदेव अंदर से सहाय होंगे, अच्छे विचार आएंगे। तो अच्छे विचार से मैं प्रभु की तरफ आऊँगा। तो मैं अपने जीवन को समझूँ ना, जैसे किरण होती है सूरज की, पहले सूरज है, सूरज से नीचे किरण आती है, ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान विज्ञान है, किरण के साथ ही वो सूरज है, तो सामने किरण है। तो अगर हमारा ज्ञान है अंदर, तो भगवान भी हमारे अंदर ही है। तो हमारी जो अंदर की आत्मा है, इसको मैंने एनर्जाइज करके, अवेकनिंग करके आत्म साक्षात्कार करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने जीवन को ऐसे नहीं बनेगा, वो पहले धीरे धीरे विकार अंदर से खत्म करने पड़ेंगे। चलो, ये आध्यात्मिक चर्चा तो मैंने कई बार की है, तो इसके ऊपर हमेशा विचार आता है। तो महाराज जी के वो शब्द याद आ रहे हैं मेरे को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। इसका मतलब अंदर से जो है प्रेरणा लेके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी इसी रूप में रहे, संत स्वरूप में। क्योंकि वो संसार जब से आदिकाल है, संसार में ऐसे कोई ना कोई सत्पुरुष आता रहता है, तो वो आगे हमको रास्ता दिखाते हैं। तो गुरुदेव सहाय रहें। मैं आज प्रार्थना शब्द महाराज जी के ग्रंथ श्री समता प्रकाश में ये हैं, वो शब्द मैं सुना रहा हूँ आपको, तो उस पर ध्यान दीजिए। करने हार तू ठाकुर मेरा, करने हार तू ठाकुर मेरा, पल पल राखें चरनी केरा, पल पल राखें चरनी केरा। तू दुख हरता मंगलकारी, तू दुख हरता मंगलकारी, तोरी महिमा अपरम या पारी, तोरी महिमा अपरम या पारी। खल बुद्धि में अनमत मूढ़ा, कह विध सिमरा तुध नाम हजूरा, अधिक विकार भरे दुखदाई, तुम बिन मेरा नहीं कोई सहाय। अब सुनिए, अति ही नीच औगन को दुहारी, तुम बिन मेरा नहीं कोई रखवारी, दुष्ट विकार चित धरे घनेर, आवागवन फिरावे फेर, कह विद छूटा प्रभ दीन दयाला, ना कोई जतन ना ज्ञान विशाला, ना कोई मार्ग सोझी आवे, तुद बिन था नहीं कोई दिखलावे। बारंबार यह किया विचारा, बारंबार यह किया विचारा, बंद छुड़ावे तुध नाम अपारा, बुद्धिहीन नहीं उस्तत पाऊं, कह विध प्रीत तोरे चरण कमाऊं, शेष सहस मुख जो नित गाई, पल पल विरंच मन ध्यान लगाई, शिव सनकादिक विष्णु विचारी, शिव सनकादिक विष्णु विचारी, लोम सजुग जुग प्रीत निहारी, तोरी महिमा का पाया नहीं पार।
अनमत मूढ़ा क्या करे विचार, साची प्रीति प्रभ चरनी दीजो, साची कीरत प्रभ मन में सीजो, अपना तेज आपे पर गासो, पल पल चरनी करूं अरदासो। अब सुनिए, ना तप ना बल ना विद्या कोय, ना तप ना बल ना विद्या कोय, ना विचार चित घना लखोए, केवल कृपा तोरी विचारा, पल पल तेरा नाम निहारा। ध्रुव प्रहलाद गुणी बहुतारे, ध्रुव प्रहलाद गुणी बहुतारे, नाम देव रविदास उधारे, पीपा सेना की प्रीत बढ़ाई, कबीर दादू नानक तर्राई, कोटा कोट प्रभ किए उधार, गिनती लेख नहीं पाऊं शुमार, सिद्ध ऋखिशर जुग जुग गाएं, पतित पावन करके नित ध्याएं, सचिदानंद तू नित कृपाला, मूर्ख जंत का तू रखवाला, सर्व जगत को छाड़ के तुद दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं, सर्व जगत को छाड़ के तुद दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ मत कित दर्शन पाऊं। इसमें ऐसा है, महाराज जी के शब्द सबके लिए हैं, जन जन के लिए, पूरे संसार के लिए हैं। इसमें समर्पण भाव आता है। इसमें क्या होता है, मैंने अपने आप को मूर्ख बनाना है, क्योंकि जो अंदर गुरु का ज्ञान है ना वो सबके अंदर जागृत है, पर हमारा उसमें ध्यान नहीं ना, हम पूरे संसार की तरफ हमारा ध्यान रहता है। वो तो विकार रूप है, क्योंकि वो तो चीज़ जाने वाली है। सत्पुरुषों ने जैसे जैसे कहा है ना, अंदर का जो जीवन बनाएंगे, हमारा आचरण अच्छा बनेगा तो हम दूसरे का बुरा सोचेंगे नहीं, तो अंदर से सद्विचार आएंगे, वो प्रभु से मिलान करेंगे। इसलिए महाराज जी हमेशा उसी अवस्था में रहते थे, ब्रह्मलीन अवस्था में, 24 घंटे समाधित अवस्था होती है। तो गुरुदेव ने एक जगह पे ये जिक्र भी आया। महाराज जी से उन दिनों में किसी प्रेमी ने पूछा, जो उनके संग थे, भी महाराज जी ये आपकी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति, हमको क्यों नहीं मिलती? कहते वो सत्कमाई करनी पड़ेगी भी, ऐसा तो है नहीं, ये जादू की पुड़िया तो है नहीं, आपको दे दी, सत्पुरुष ने सही रास्ता दिखलाया। तो इसमें ऐसा नहीं है भी मेरे को गुरुदेव सिर पे हाथ लगा के, तो ये कमाई तो खुद करनी पड़ेगी ना, अपने जीवन का आचरण अच्छा बनाना पड़ेगा। तो आजकल जो हमारे संसारी गुरु हैं ना, वो तो सिर पे हाथ रख देते हैं और वो अपने लिए कामना करते हैं। सत्पुरुष हमेशा उन दिनों में पगड़ी और 2 रुपए देते थे, 2 रुपए। इसका मतलब क्या, गुरु लेता नहीं, वो तो पूरा संसार का मालिक है, वो तो जन जन के कल्याण के लिए आया हुआ है। तो ऐसे गुरु थे हमारे देव। तो आज मैं एक चीज़ और भी आपको थोड़ा वृत्तांत में सुनाना चाहता हूँ, जो महाराजा हरि सिंह हुए हैं। महाराजा हरि सिंह में मेरे को वो घटना याद आ रही है, उन दिनों में जब हमारा पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान जब बना ना, तो उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे नेहरू थे, पटेल थे, जितने भी लीडर थे ना, तो उन दिनों में हरि सिंह ने एक्चुअली अंग्रेजों ने जाते हुए क्या कहा भी, इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी के लिए इन केस कोई राजा चाहे सम्मिलित हो जाए पाकिस्तान में, हो सकता है वो हिंदुस्तान में भी, पर जो कुछ बॉर्डर एरियाज थे वहाँ पे ये हिंदू था महाराजा हरि सिंह। इसने ये सोचा भी मैं तो अपना इंडिपेंडेंट रहना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, भी मैं किसी को क्यों मोहताज हूँ। नाइदर ही वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इंडिया नॉर पाकिस्तान। तो उन दिनों में क्योंकि जो श्रीनगर है हमारा, वो बिल्कुल हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है और पाकिस्तान बिल्कुल साथ में बैठा है। तो पाकिस्तान में उन दिनों में बहुत टेररिज्म की, तो टेररिज्म करते करते तो इतनी ज़्यादा वो परेशानी में आ गए। तो इतनी परेशानी होने के बाद वो उसको ये लगा कि मैं तो ये सुसाइडल के ऊपर आ गया केस, क्योंकि इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो एंड ही वॉज अबाउट टू फ्ली फ्रॉम श्रीनगर। तो महाराज जी के हमारे उनके दरबार में ना एक ऐसे प्रेमी थे जो महाराज जी के साथ उनका आना जाना था। तो उन दिनों में महाराज जी हमारे श्रीनगर में थे। तो उन्होंने महाराज जो प्रेमी ने बताया महारानी साहिबा को, वे ऐसे संत महात्मा आए हैं, ये राजा को ढांढस दे सकते हैं। तो गुरुदेव पहले तो माने नहीं, बाद में जब बार बार जोर करने पे वो चले गए। गुरुदेव उनके साथ एक हमारे भक्त बनारसी दास रहे हैं, जिन्होंने सदग्रंथ की रचना हुई। ये उर्दू में सदग्रंथ हैं, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। तो महाराज जी इसमें अंकित है, ये सेवा बनारसी दास जी ने ली, भक्त बनारसी दास जी ने। तो बनारसी दास जी ने महाराज जी को बोला भी राजा के पास जा रहे हो भाई, तो कुछ कपड़े वगैरह, तो क्योंकि राजा है वो। तो उनका क्या जवाब था महाराज जी का भी, जो उसके विचार हैं राजा के, वो इनके वचन बदलेंगे,
वस्त्र ने कुछ नहीं करना। सतपुरुष ऐसे होते हैं, गुरुदेव वहाँ पे गए और जैसे विचार दिया उन्होंने भी, आपके हिंदुस्तान में पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी हैं, आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, तो अभी भी कोई बात नहीं है, संभल जाएगी स्थिति। तो ऐसे ही हुआ। फिर महाराजा हरी सिंह ने एक लेटर लिखा हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, तो उसके बाद ये फौजें गई हैं, तो रास्ते भी बंद हो गए थे सारे, बाई रोड बंद थे सब। ये सृष्टि, मैंने आज तक चैनल जब देखा ना, इतना मैं ज़्यादा भावुक हो गया, जो हमारे हिंदुस्तान को पता नहीं। एज ऑन टुडे श्रीनगर इज पार्ट ऑफ जो हिंदुस्तान है, वो गुरुदेव का आशीर्वाद है हम सबके ऊपर। तो गुरुदेव ने ढांढस दिया और उसने लेटर लिखी महाराजा हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को। तो उसके बाद ये फौजें सारी बाई एयर गई, क्योंकि बाई रोड बंद थी। उसके बाद सारी कंट्रोल में आ गई स्थिति। तो ऐसे होते हैं सतपुरुष। तो उसके बाद इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, तो महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करके अलग अलग जगह में रहे और 1954 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। पर ये जो जीवन था उनका उच्च कोटि का, तो मेरे को भी यही लगा भी गुरुदेव इतना सहाय रहे हैं पूरे संसार के लिए, तो मैं जन जन के कल्याण के लिए मैं अपना एक प्रेरणा लेता हूँ गुरुदेव से, आज्ञा लेके अंदर से मन में विचार जो आता है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये जो प्रार्थना शब्द हैं जन जन के कल्याण के लिए बिल्कुल काम आएंगे। अपने मन को भय में नहीं रखना, निश्चल रखना है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं। तो महामंत्र भी उन्होंने दिया हुआ है और जीवन भी बताया हुआ है। तो संगत समतावाद इनकी रचना हुई है। हमारे आश्रम भी है, पूरे यहाँ पे तपोभूमि है। यहाँ पे जाए ना, मसूरी के रास्ते में पड़ता है राजपुर जगह, तो मैं वहाँ पे 1-2 कैंप भी लगाए हैं मैंने। बहुत गुरुदेव का बहुत अंदर से आसरा है। एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूँगा, तो जो ज्ञान विज्ञान होता है, जैसे प्रभु का रूप है ना, वो भी हमने अंदर से ढूंढना। कैसे ढूंढना है? देखो, कोई भी फोर्स है, एक एग्जाम्पल दिमाग में रखें, जैसे कुछ भी है उसको आधार तो बनाना पड़ेगा। जैसे आपने गाड़ी देखी हो अगर, तो ये गाड़ी अपने आप नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम है, जैसे गियर्स हैं, ड्राइवर बैठता है गाड़ी को जहाँ पे ले जा सकता है वो, क्योंकि उसमें सारा कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो हमारी अंदर की प्रक्रिया है, सत्साधना की है, मेडिटेशन की है, इसके लिए जीवन को कैसे बनाना है, परोपकारी जीवन बनाना है, निष्काम सेवा करनी है और आत्म साक्षात्कार के लिए सत सिमरन करना है। सत्सिमरन में क्या होता है हम ये भी समझें। जैसे हमारा शरीर है, इसमें संशय हैं, विचार उठ रहे हैं, वो हमको हमेशा भयभीत करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम आधार बना के सब उसके ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभु के ऊपर। ऐसे गुरुदेव बता रहे हैं। तो इन्होंने भी शब्द बताए हुए हैं जन जन के कल्याण के लिए। महामंत्र की रचना हुई पूरे संसार के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। 3 दिन में ये गुरुदेव का जब आत्म साक्षात्कार हुआ, ये महामंत्र 3 दिन में प्रकट हुआ। ये कहते पूरे संसार के लिए है। जो कल्याण हमने लेना है वो खुद लेना है। तो इसलिए गुरुदेव जैसे अपना जीवन ऊंचा बनाए, और गुरुदेव जैसे बनाया है रास्ता, सादगी है, सत्य है, सेवा है, सत्संग है, सत्सिमरन है। तो मन को उस ऊपर से उठा के, तो गुरुदेव जैसे बताया है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। इसका मतलब क्या है भी गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तू करता, प्रभु कर रहा है भी, मैं शरीर को थोड़ी चला रहा हूँ, तू हरता। जैसे वो कह रहे हैं भी तू हरता, अगर दुख भी आया तू ही हरने वाला है। आगे सर्व तेरी आज्ञा, इसका मतलब है सारा मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ना है। और इसके साथ मैं जाने से पहले एक और प्रेरणा आपसे यही कह रहा हूँ भी, जैसे एक बच्चा है, बच्चा क्या करता है भी, जैसे मेरे को बचपन याद है भी, जैसे हम मेले में गए तो हम अपने फादर होते थे जिन दिनों में जो संग मिला है, तो मेले में जो बचपन मेरे को याद है, तो उंगली जोर से पकड़ लेते थे। ऐसे क्यों नहीं पकड़ते थे? तो बच्चे को क्या पता भी फादर मेरे को जहाँ पे ले जाएगा मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, क्योंकि हम बच्चे में तो यही होता ना स्वभाव, जहाँ पे ले जाएगा। तो मैं अपने कौमिल गुरु को अगर मैंने समझा है, सतपुरुष तो पहले कहते हैं भाई परख करो, अगर हमने ये परख कर लिया वे सतपुरुष पहुँचे हुए हैं, उस सत्ता में पहुँच गए, समाधित अवस्था में, ब्रह्मलीन अवस्था में, पूरा अंदर से निराकार करके परमात्मा से स्वरूप में पहुंच गए। और यही प्रेरणा है। तो मैं सत्पुरुषों के हिसाब से अपना जीवन बनाऊं और सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दूं, तभी मिलेगी भक्त प्राप्ति। अगर मैं अपने विचारों में रहा तो भयभीत रहूंगा। तो गुरुदेव ने जैसा रास्ता बनाया, बहुत गुरुदेव की कृपा है। सुबह उठना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, योगा करना। तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड सुरेश गर्ग पटियाला से,
और ये जन कल्याण के लिए जैसे प्रेरणा मिलती है तो मैं आपके समक्ष आ जाता हूँ। तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ आज गुरुदेव से, जन जन के कल्याण के लिए, जैसे आपकी थी कि पूरे संसार के लिए आए, आप सब पर सहायन हैं गुरुदेव, आप सब पे कृपा करें गुरुदेव। जय हो। ओम ब्रह्म सत्यम। जय हो गुरुदेव। जय हो गुरुदेव।